हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक चैप्टर 13 एमीन्स। इसका हम लोग लेक्चर इनटेक्स का क्वेश्चन और एग्जांपल कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या है क्वेश्चन? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर से यहां पे कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, यहां पे भी जनरल जो आप पहले से रिएक्शन किए हैं, अब तक जो क्वेश्चन बनाया उसी पे बेस्ड है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए क्या है। एनिलीन किससे रिएक्ट कर रहा है? CH Cl3 क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ। तो देखिए क्या ये रिएजेंट देख के आपको कुछ याद आया कि ये कौन सा रिएक्शन है? ये देखिए क्या है, 1 डिग्री एमीन है और ये क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH है। दैट मींस ये मेरा क्या है? आइसोसाइनाइड है, टेस्ट है। क्या है? आइसोसाइनाइड, या इसी को हम लोग क्या बोले थे? कार्बालामाइन रिएक्शन बोले थे। क्या बोले थे? कार्बालामाइन रिएक्शन, कार्बालामाइन रिएक्शन। तो यहां पे होता क्या था? आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये बेंजीन। यहां पे क्या होगा? चलिए यहां पे नहीं, यहीं पे लिख से कोई फर्क नहीं पड़ता। NC प्लस, अगर आप बैलेंस करना चाहें तो यहां पे कितना है? 3 क्लोरीन है, तो यहां पे भी आप 3 दीजिए, क्योंकि यहां पे क्या होगा? साइड प्रोडक्ट जाएगा 3 KCl। अब ऑक्सीजन को बैलेंस किए, कितने ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल 3 H2। देखिए हाइड्रोजन खुद बैलेंस हो जाएगा। 3 2 जा 6, यहां पे देखिए 3 2 5 और 1 6। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब नेम लिखना चाहते हैं, इसका नेम क्या होगा? बेंजीन आइसोसाइनाइड, बेंजीन आइसोसाइनाइड। ये रिएक्शन कहां पे यूज करते हैं? डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री टू 2 डिग्री या फिर 1 डिग्री टू 3 डिग्री। ये क्या होता है? बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल का होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किससे रिएक्शन कर रहा है? H3PO2 प्लस H2O। तो याद कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो हम आपको कंसेप्ट बताए थे कि डाइजोनियम क्लोराइड से बहुत, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से बहुत सारा प्रोडक्ट बना सकते हैं। उनमें से एक प्रोडक्ट ये भी था H3PO2 प्लस H2O, और सेम था C2H5OH। यानी जब हम लोग यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 में सेम प्रोडक्ट देगा। जब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को H3PO2 प्लस H2O से या फिर C2H5OH से रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या देता है? बेंजीन देता है। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या देगा? बेंजीन देगा। यहां पे भी प्रोडक्ट क्या देगा? बेंजीन ही देगा। तो दोनों में प्रोडक्ट क्या दिया? बेंजीन दिया। क्या है? बेंजीन। और ये भी मेरा क्या है? बेंजीन है। अब साइड प्रोडक्ट, तो साइड प्रोडक्ट यहां पे क्या होगा? N2 गैस बाहर चला जाएगा, N2 और HCl प्लस ये H3PO3, H3PO3 में कन्वर्ट हो गया। ये सब साइड प्रोडक्ट होता है। और इसमें क्या साइड प्रोडक्ट होगा? जब इथेनॉल होगा, अल्कोहल होगा, तो फिर से वही बात, N2 तो होगा ही, N2 बाहर जाएगा प्लस HCl भी यहां पे बनेगा। लेकिन जो इथेनॉल है ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एल्डिहाइड में। तो क्या है? CH3CHO। तो ये सब क्या है? साइड प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट क्या है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को H3PO2 प्लस H2O या C2H5OH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट देगा? बेंजीन देगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। एनिलीन किससे रिएक्शन कर रहा है? H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। फर्स्ट टाइम जब आप देखेंगे तो आपको ये कैसा रिएक्शन लगेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा? सल्फोनेशन। लेकिन हम बार बार कहते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनिलीन के केस में जैसा हर एक के केस में होता है, यहां पे वैसा नहीं होता है, क्योंकि NH2 बहुत ही रिएक्टिव होता है यहां पे। तो यहां पे भी डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा? ये मेरा क्या है? एक एसिड है। क्या है? एसिड। यहां पे देखिए इसके पास क्या है? लोन पेयर है। दैट मींस यहां पे एनिलीन कैसा बिहेव करेगा? बेस के जैसा। तो एसिड है तो ये किस में ब्रेक होगा? ध्यान दीजिए, H प्लस और HSO4 माइनस, क्योंकि एसिड H प्लस देता है। ये H प्लस इस लोन पेयर पे अटैक करेगा, तो देखिए क्या बना? हम यहां पे लिख रहे हैं N, ये हाइड्रोजन यहां पे जाके कनेक्ट होगा तो NH3 प्लस। क्यों? क्योंकि आपने लोन पेयर दिया, और यहां पे क्या होगा? HSO4 माइनस। मतलब यहां पे एसिड बेस का रिएक्शन हुआ, ना कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और क्या बना? सॉल्ट बना। क्या बना? सॉल्ट बना। इसका नेम क्या होगा? एनिलीनियम
क्या? एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। चलिए आप 1 to 4 नोट कीजिए। फिफ्थ क्या है? एनिलीन रिएक्ट कर रहा है Br2 एक्वस, दैट मींस ये किससे रिएक्शन कर रहा है? ब्रोमीन वाटर के साथ। तो हम बहुत बार ये रिएक्शन कर चुके हैं। ब्रोमीन वाटर से जब रिएक्शन करता है तो ऑर्थो, हर एक ऑर्थो और पारा पे क्या चला जाता है? ब्रोमीन चला जाता है। तो देखिए रिएक्शन क्या होगा यहां पे, ये बेंजीन NH2, यहां पे भी Br आएगा, 4 पे भी Br आएगा और ये यहां पे भी Br आएगा। नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6। तो इसका नेम क्या हुआ? 246 246 ट्राइब्रोमो, 246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे फिर से देखिए क्या है? एनिलीन, ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। याद कीजिए हम लोग कहां यूज करते थे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यूज करते थे, इस नाइट्रोजन के रिएक्टिविटी को कम करने के लिए और पारा प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो क्या होता था रिएक्शन? ये मेरा एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, इसी को हम लिख रहे हैं CH3COOCH3, यही होता है मेरा क्या? एसिटिक एनहाइड्राइड। ये यहां से ब्रेक करेगा तो पार्सली यहां पे नेगेटिव, यहां पे क्या होगा? पॉजिटिव। यहां से H निकलेगा और ये ग्रुप इससे जाके कनेक्ट होगा। तो देखिए क्या बनेगा यहां पे? बेंजीन हम यहां पे लिख रहे हैं N, एक हाइड्रोजन निकला, एक हाइड्रोजन अभी भी इसके पास रहेगा H, और ये COCH3 यहां पे जाके कनेक्ट होगा, COCH3 प्लस। अगर साइड प्रोडक्ट देखें CH3 COO माइनस और यहां से जो H प्लस निकला तो क्या बनेगा? एसिटिक एसिड, CH3 COOH। तो ये मेरा बना मेन प्रोडक्ट। अब नेमिंग करना चाहते हैं, देखिए नाइट्रोजन से कौन कनेक्ट है? फिनाइल, तो ये इसका नेमिंग क्या होगा? एन फिनाइल, एन फिनाइल। अब कितने कार्बन? 2 कार्बन, तो एन फिनाइल इथेनामाइड, एन फिनाइल इथेनामाइड हो गया। आइए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट क्या कर रहा है? HbF4 से रिएक्शन कर रहा है और सेकंड किससे? NaNO2Cu से। तो चलिए हम यहां पे फर्स्ट हम रिएक्शन कराते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए इसे हम कैसे बनाएं। चलिए यहां एक बार फिर से हम रिएक्शन को लिख लेते हैं। क्या है ये? डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl। फर्स्ट किससे रिएक्शन कर रहा है? HbF4 से, HbF4। तो देखिए यहां प्रोडक्ट क्या बनता है? बेंजीन। चलिए इसे यहां पे लिख रहे हैं हम N2, और ये क्या होगा? BF4, N2BF4, और ये H प्लस Cl माइनस HCl यहां से बाहर चला जाएगा। सेकेंड ये रिएक्शन करता है NaNO2 के साथ, NaNO2 के साथ, ठीक है? किन के प्रेजेंस में? कॉपर के प्रेजेंस में। तो होगा क्या? यहां पे देखिए जो NaNO2 है, ये NaNO2, ये NO2 ग्रुप यहां पे जाके बेंजीन पे कनेक्ट होता है। तो यहां पे क्या होगा? NO2। साइड प्रोडक्ट क्या होगा? ये N2 गैस बाहर चला जाएगा यहां से, प्लस सोडियम और ये BF4, तो NaBF4, ये साइड प्रोडक्ट बाहर चला जाएगा। तो कोई दिक्कत? ये मेरा तब क्या पता चला कि जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फर्स्ट HbF4 से रिएक्शन करते हैं, सेकेंड NaNO2 से रिएक्शन करते हैं, तो प्रोडक्ट क्या मिलता है? नाइट्रोबेंजीन मिलता है। क्या मिलता है? नाइट्रोबेंजीन। लेकिन यहीं पे याद कीजिए हम क्या बताए थे, ये N2BF4 है। अगर हम इसे सिर्फ यहां पे हीट कर देंगे, इससे रिएक्शन ना कराएं, यहां हीट कर देंगे, तो ये मेरा क्या बनता है? फ्लोरोबेंजीन बनता था। क्या बनता है? फ्लोरोबेंजीन। तो इस टाइप से आपको याद रखना होगा। तो ये सब सारा कंसेप्ट हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में और क्वेश्चन नंबर 8 में जो कंसेप्ट दिए वहां पे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था एमीन का क्वेश्चन नंबर 11। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या है क्वेश्चन? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। Why cannot aromatic primary amines be prepared by Gabryel Thalamide synthesis? चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि गब्रायल थैलेमाइड सिंथेसिस से हम लोग एरोमेटिक प्राइमरी एमीन क्यों नहीं बना सकते हैं। आपसे रीजन पूछा जा रहा है। सबसे पहले यह समझिए, गब्रायल थैलेमाइड सिंथेसिस से
हम लोग 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन नहीं बना सकते हैं, सिर्फ 1 डिग्री एमीन बनाते हैं। अब 1 डिग्री में भी प्योर क्या बनता है, एलिफेटिक बनता है, एरोमेटिक नहीं बनता है। तो एरोमेटिक क्यों नहीं बनता है, वही आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो चलिए पहले रिएक्शन को देखते हैं। ये मेरा क्या है, थैलिमाइड। ये रिएक्शन फर्स्ट में करता है KOH के साथ। देखिए यहां से ब्रेक होगा नेगेटिव पॉजिटिव, या यहां से ब्रेक होगा पॉजिटिव नेगेटिव। N माइनस ये K प्लस, तो यहां पे आएगा N माइनस K प्लस, और ये H प्लस OH माइनस वाटर मोलिक्यूल यहां से बाहर चला जाएगा। ये हो गया। अब यहां पे आता अल्काइल हैलाइड। ये अल्काइल हैलाइड जो होगा 1 डिग्री होगा और एलिफेटिक होगा। हम आएंगे एरोमेटिक क्यों नहीं होगा, पहले रिएक्शन को देखिए। फिर ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहां से देखिए KX बाहर चला जाएगा ये, और यहां क्या बना NR। सेकेंड हम लोग लास्ट इसको रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ। अब देखिए होता यहां पे क्या है, ये बॉन्ड इस जगह से ब्रेक करता है, तो यहां पे नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे क्या आएगा नेगेटिव, और इस पे क्या आएगा पॉजिटिव। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा नेगेटिव और पॉजिटिव, तो कार्बन के पास पॉजिटिव है तो इसके पास क्या आ जाएगा ONA, तो यहां पे गया ONA। अब देखिए फिर ये बॉन्ड यहां से भी ब्रेक होगा, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव, इस कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव के पास फिर से कौन जाएगा नेगेटिव, तो 2 मॉलिक्यूल आप ये ले लीजिए, तो O माइनस Na यहां पे चला गया, और दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जाएगा और ये RNH2 1 डिग्री एमीन बनेगा। ये होता है गब्राइल थिलिमाइड सिंथेसिस। अब यहां पे बोला जा रहा है कि रिएक्शन में ये रिएक्शन एरोमेटिक प्राइमरी एमीन क्यों शो नहीं करता है। तो समझिए यहां पे देखिए ये हो क्या रहा है, जब यहां से N- K+ है, दैट मींस ये जो मेरा ग्रुप है, ये मेरा कैसा ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल है। कैसा है, न्यूक्लियोफाइल। और यहां पे R+ आके अटैक करेगा, यानी रिएक्शन क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हम लोग फर्स्ट चैप्टर हेलो अल्केन हेलो एरीन में ही पढ़ चुके हैं कि जो एरोमेटिक एमीन होता है यानी बेंजीन जो होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो अगर सिंपल सा आंसर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखिएगा कि जो प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन होता है, यहां पे जो रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और प्राइमरी एरोमेटिक एमीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, समझिए। अगर मान लीजिए यहां पे बेंजीन होता, समझ सकते हैं इसे हम, बेंजीन X। याद कीजिए जब हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहां पे डबल बॉन्ड आता है, ऑर्थो पारा, ऑर्थो पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो सबसे पहला ये देखिए X और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड क्रिएट हो जा रहा है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है। सेकंड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो यहां होता है SN2 मैकेनिज्म होता है। क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म दैट मींस यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल है बल्कि ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, जिसके कारण ये रिएक्शन यहां पे पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्लियर। लेकिन आप एग्जाम में क्या लिखिएगा, आप सिंपल में लिखिएगा कि एरोमेटिक प्राइमरी एमीन जो होता है, यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, मतलब ये गब्राइल थिलिमाइड सिंथेसिस जो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। दैट मींस हम यहां पे स्टेप से इसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये इस रिएक्शन को लिखिए, यहां पे क्या है CONK, ये हो गया, प्लस यहां पे दे दीजिए एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। चलिए यहां पे देते X, तो यहां पे आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। रीजन क्या दीजिएगा कि प्राइमरी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और अगर डिटेल समझना है तो लेक्चर में हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।